सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टुडे स्टडी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसका पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो पहले आप हेडिंग में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सिंगुलर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल समझ लीजिए ए एक्स प्लस बी, एक पॉलिनोमियल है। तो हम आपने एक पॉलिनोमियल में पी एक्स की फॉर्म में है। ओके, पी एक्स को हम इसको डिनोट करते हैं। तो आपने 9th में पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होता है, इसके बदले जो भी वैल्यू इसकी आउटपुट में सम करके जीरो देगी। सपोज हमने एक्स की जगह के पुट कर दिया, पी के ए के प्लस बी। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो के इसका जीरो ऑफ द के, सो के विल बी कॉल्ड, के विल बी कंसिडर्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। ओके, इतना नोट करिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ए के यहाँ से देखिए, ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, सो के इक्वल टू यहाँ पे उधर सम करके माइनस बी अपॉन ए सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट है, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस माइनस बी क्या है, कांस्टेंट था हमारा, अपॉन कोएफिशिएंट, इसको ब्रैकेट के अंदर अपॉन कोएफिशिएंट। ओके, ये हमारा कोएफिशिएंट है। ओके, तो इतना नोट करेंगे, नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब हमने पॉलिनोमियल समझ तो लिया कि वो फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन होता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, बेसिक लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। तो आप उन्हें 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। इसी में हम क्लास 10 में आपको इसी में इसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है। आपको पता होगा कि ये हॉरिजॉन्टल साइड ये एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, और ये वर्टिकल साइड वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव होती है माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम जैसे कंसीडर कीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे जो बुक में भी एग्जांपल दे रखा है वो है 2x प्लस 3। ओके, हम y इसकी जगह इसको y पुट कर लेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक फंक्शन है तो हम इसके लिए एक अलग वेरिएबल ले लेंगे y, तो इक्वल टू y हो जाएगा, ये फंक्शन है और यही फंक्शन यहाँ पे पुट होगा। ओके, y एक्सिस में पुट होगा। सो y अगर हम यहाँ पे रख के देखें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू सपोज कर लीजिए, कंसीडर कीजिए शुरू से x इक्वल टू 0 पुट करके रखें यहाँ पे, तो y हमारा आ जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी, तो y हो जाएगा हमारा 3। अगर हमारा x 0 है तो y 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, प्लॉट कर दिया y 0,3। ठीक, ओके, एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक प्लॉट हमें यहाँ करना है। जैसे यहाँ पे बुक में एग्जांपल दिया था 0, तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो हमारा x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अपॉन 2 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया हमने, तो y आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स 5, 1,5 यहाँ पे। ठीक है, 1,5। ओके ओके, सेमली यहाँ पे हमने अगर x इक्वल्स टू 2 कंसीडर कर लिया
एक्स इक्वल्स टू 2 कंसिडर कर लिया, तो हम यहाँ पर रखेंगे वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3 4 प्लस 3 वाई इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 7। ओके, तो x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 7 2,7 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। ओके, तो इतना नोट कीजिए। ये कंसीडर हमने यहाँ पे समझ लिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल का इम्प्लीमेंटेशन कार्टेशियन प्लेन में होता है। ओके, इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यही लीनियर जो पॉलिनोमियल है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial in a quadratic polynomial case। ओके, तो हम कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, 2 यानी क्वाड्रेटिक। ओके, तो हम इसमें बुक में भी इसके सोल्यूशन दिए हुए कि -2 और 6 -1 0 0 -4 1 और यहाँ पे y की जगह -6 2 -6 3 -4 4 0 5 6 इसका प्लॉट करके हम हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, रफली हम यहाँ पे समझेंगे क्योंकि आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्सरसाइज में। ओके, तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे आसान जल्दी। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे रूप बनता है जैसे हमने पहले देखा था वो लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, वो कोई कर्व नहीं था। ये एक कर्व है, इसे पैराबोला कहते हैं। इस कर्व को पैराबोला कहते हैं। ओके, पैराबोला। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कर्व बनता है कार्टेशियन प्लेन में, वो थोड़ा पैराबोला टाइप बनता है। हम रफली यहाँ पे जानेंगे, अभी आपको इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे के एक्सरसाइज में जब हम करेंगे तो हम समझ जाएंगे अपने आप, ये समझेंगे। ठीक, और एक और पैराबोला बनता है, वो है इनवर्स पैराबोला। ठीक है, ये कब होता है स्टूडेंट्स? जब आपका हाईएस्ट वेरिएबल जो है, डिग्री का हाईएस्ट वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव में होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अगर a नेगेटिव में है तब आपका इनवर्स पैराबोला बनेगा। ठीक है, ओके, तो इतना आप नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी हो, अगर उसका सिर्फ एक ही जीरो पॉलिनोमियल पॉसिबल है तो आपका वो कुछ ऐसा बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट में वो सिर्फ एक जगह पॉइंट पे टच करेगा। ओके, ये पॉलिनोमियल के लिए, और ये इनवर्स पैराबोला है। ठीक है, वो एक ऐसा पैराबोला बनेगा और एक इनवर्स पैराबोला का। यहाँ पे लिख देते हैं, इफ ए इज द only possible zero polynomial, zero for the quadratic polynomial। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे जिसमें आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये एक्स में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे देखो आप टच नहीं हो रहा, यहाँ पे पैराबोला एक्स में टच नहीं होगा, तो मतलब इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैज नो जीरोस। ठीक है, तो नोट करेंगे।
तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है x³ - 4x। ओके, तो हम x यहाँ पे सिंपल रखेंगे, x हम पुट करेंगे वैल्यू, और y को हम यहाँ पे फंक्शन मान लेंगे, y = x³ - 4x। ओके, तो इन्होंने पहले दिया है कि x को अगर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का क्यूब क्या होता है -8, x -2 x⁻² में हम लिखेंगे -2 का क्यूब -4x, इसको होगा -8 -4 × -2 -8। ओके, तो -8 + 8 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, y = 0, तो ये कहाँ पे है -2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला प्लॉट हमारा सही हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -4x -1 का क्यूब -4 -1। ओके, तो अभी -1 +4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1, -3। ओके, ठीक, ये भी सही हो गया। क्या हम आगे क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका प्लॉट सही हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, y = 0, x 0 का क्यूब -4 x की जगह 0, तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया। ओके, 0, 0, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला पॉइंट 1, -3 सही है कि नहीं। y = x की जगह 1 का क्यूब रखेंगे, -4 की जगह 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 -4 -3, x = 1, y = -3, 1 -3। ओके, ये भी सही हो गया आपका, ये भी सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 वाला, x = 2, y = 2 का क्यूब x का क्यूब मतलब 2, और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, -4 × 2। ओके, तो ये आ गया y = 8 - 8 = 0, 2, 0, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, तो इतना नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब x³ इसे हम खुद करके देखेंगे। ओके, तो x³ हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एनसीईआरटी में, तो x³ में हम यहाँ पे रख सकते हैं, x³ में अगर हम 1 पुट करके देखेंगे, x की जगह लेट x = 1, इसका क्यूब करेंगे तो y = x³ है, y = 1 का क्यूब, y = 1, 1, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब हम x की जगह -1 पुट करके रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो y = x का क्यूब हो जाएगा, तो y हो जाएगा आपका -1 का क्यूब = -1, ठीक है। 1, तो ये प्लॉट बन गया 1 -1, -1, और ये था 1, 1, ओके, -1, -1 यहाँ पे आएगा।
अब हम एक्स को पुट करके देखते हैं। एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करें, वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, वाई इक्वल्स टू 2 का क्यूब, दैट इज 8। तो हमारा आ गया 2,8। एक्स एक्सिस में एबसिसा 2 है और कार्टेशियन में वाई एक्सिस में 8 है, ठीक है। 2,8 कहीं यहाँ पे बनेगा, रख के हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको हम प्लॉट करके देखें। कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। तो पेट में आपको तो आप इतना नोट कर लीजिए क्लियरिटी के साथ। खाना भी नहीं बनाया। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप, जिसमें हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो y को हमें जो भी वैल्यू आएगी हमें y एक्सिस में प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लेट x इक्वल्स टू 0 देखते हैं। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर। 0 यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके x की जगह पुट करके तो आ गया हमारा y इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 0,0। अब हम x इक्वल्स टू 1 देखते हैं, इक्वल्स टू 1 तो y आ जाएगा हमारा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1,0, ठीक है। तो एक 0,0 एक 1,0 यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसकी जगह क्या पुट करें। अब हम x की जगह 2 पुट करके देखते हैं। आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, y इक्वल्स टू 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,4। तो इसको प्लॉट एक और देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू -1 करेंगे तो y आ जाएगा हमारा -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो y हमारा हो गया -2, ठीक है। तो पॉइंट हो गया -1 -2, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे -1, -2 यहाँ आएगा आपका -1, -2, ठीक है। -1, -2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पे हमारे जोर से बोलना वो फटा के। 2,4 यहाँ पे था ना, सो ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, 7,0 है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए क्लैरिटी के साथ। थैंक यू। जोर से बोल जरा ना। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों, जय हिंद सर। जय हिंद सर बोलो सर। आवाज दे दो।